और शाहिद आफरीदी के बयान पर गौतम गंभीर का बयान सामने आया। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि 16 साल का आदमी कहता है कि पाकिस्तान की 20 करोड़ की जनसंख्या के पीछे 7 लाख सैनिक हैं, फिर भी कश्मीर के लिए 70 लाख से भीख मांग रहे हैं। आफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे लोग पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर कभी नहीं मिलेगा। याद है बांग्लादेश। ये ट्वीट गौतम गंभीर का आपसे थोड़ी देर पहले सामने आया है। और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, शाहिद आफरीदी ये किस तरह का एजेंडा फैला रहे हैं, और हमारे देश में भी शाहिद आफरीदी को पसंद करने वाले कई क्रिकेटर मौजूद हैं। विवेक, हो सकता है, लेकिन ये मैसेज उन सबके लिए है जो कहते थे कि क्रिकेट को आप भारत पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं आप उससे अलग करके देखिए, और ये बात साफ है। देखिए, शाहिद अफरीदी जहर उगल रहे हैं। शाहिद अफरीदी सिर्फ और सिर्फ जहर उगल रहे हैं। वो बोलते हैं कि कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं कि जो 2 किलोमीटर वो इस समय पीओके में खड़े होके जो जहर उगल रहे हैं वो सबके लिए है। तो ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए है हिंदुस्तान में भी, जिन्होंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच आप होने दीजिए, पाकिस्तान टेररिस्ट को सप्लाई करता रहे लेकिन आप क्रिकेट मैच को होने दीजिए। ये है असलियत उनके प्लेयर्स की भी और उनकी मानसिकता की। दिक्कत सिर्फ ये है कि जो लोग वहां पे सत्ता के पास आ जाते हैं या फिर जिनके अंदर एक ये ललक या लालसा आ जाती है कि क्योंकि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर एक पॉपुलर क्रिकेटर को अब वहां पे ये बेसिकली लगने लगा है विवेक कि वो भी नेता बन सकता है, और उसके चलते अब इस तरह के प्रोवोकेटिव या फिर जिसे कहा जाए कि भड़कालू बयान ये सब दे रहे हैं। और ये शाहिद अफरीदी ने पहली बार नहीं किया है, शाहिद अफरीदी ने पहले भी किया है। तो वो पॉपुलर होना चाह रहे हैं वहां पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बीच, और फिर फौज के बीच आके, फौज के एक कैंटोनमेंट में आके उन्होंने ये कहा है, तो वो आर्मी से कहीं ना कहीं फेवर लेते हुए दिखते हैं। तो बात ये साफ है कि शाहिद अफरीदी एक ऐसी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पनप रही है, और ये एक असलियत है जो कि दुनिया भी जानती है और फिर भारत के नेता भी इसको जानते हैं। बिल्कुल जी सुचरिता। और ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का वार कितना तीखा पड़ा है कि अब नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर वहां पर कोई भी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जो भी बयान देता है नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लेता है। जी, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसे ही मोदी मोदी बोलेंगे आप वहां की आर्मी के फेवरेट बन जाएंगे। जैसे ही आप भारत के प्रधानमंत्री को एक गाली देंगे, आर्मी आपको आके एक हार पहना देगी। और इस समय शाहिद अफरीदी इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर एक वो पॉपुलर आदमी, चाहे वो पॉलिटिक्स में था कि नहीं, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके अंदर जैसे ही छोटी सी भी लालसा होती है नेता बनने की, वो सबसे पहले गाली हिंदुस्तान को देता है, सबसे पहले अपशब्द भारत के प्रधानमंत्री को देता है। क्योंकि मोदी मोदी बोलते ही आप वहां की आर्मी और आईएसआई के आप फेवरेट बन जाते हैं। आप देखिए, वो एक कैंटोनमेंट में जाते हैं और वहां पे एक आर्मी की प्लाटून को वो एड्रेस कर रहे हैं, और फिर वो ये सब अपशब्द बोलते हैं, फिर वो ये सब जहर मतलब उगल रहे हैं। तो ये एक सोच की बात है, एक मानसिकता की बात है। जी ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ऐश्वर्य बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है।